Hello students, I am Vivek Wankade and we are studying macroeconomics. In that we are studying money and banking chapter. So this is our second video. Here we are going to study about money. What is money? In the last video we have already seen barter system and its limitations. So we reached up to a point कि कहाँ पे barter system fail हो गया, क्या लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की। इतना बढ़िया सिस्टम था, सब एक दूसरे के लिए काम करते थे, फिर वो फेल क्यों हुआ, उसके लिमिटेशंस। सो द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, मे बी स्टोर ऑफ वैल्यू, मे बी डिफर्ड पेमेंट। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से, बार्टर सिस्टम के फेल होने की वजह से मनी की रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई। मनी वॉज नॉट समथिंग विच वॉज इननेट फॉर ईयर्स एंड विच वी हैड टू यूज एनीवेज। ऐसा कोई परमानेंट रूल नहीं था पहले से। इट इज ओनली बिकॉज समथिंग फेल्ड, सम सिस्टम फेल्ड, देयर वाज अ नीड कि वी शुड हैव समथिंग एंड समथिंग व्हिच शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। सो देयर द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी के। मनी ऐसा नहीं है कि शुरू से नीड ही था, मनी तो नीड बन गया बाद में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो एक सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यदि पैसा आप किसी को देंगे और बदले में आपको आपका सामान मिल जाएगा तो दैट इज द इजीएस्ट थिंग। जैसे लास्ट वीडियो का आपको एग्जांपल यदि याद हो तो आई हैड राइस, मिस्टर ए हैड व्हीट, और मैं जब उनसे व्हीट लेने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे च्यवनप्राश चाहिए। च्यवनप्राश लेने के लिए मैं गया किसी के पास, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो हॉर्स चाहिए, और हॉर्स वाले को राइस चाहिए थे, तो वो चेन मेरा कंप्लीट हुआ। अब आप सोचो कि यदि मैं मिस्टर ए के पास जाता हूँ, आई से आई नीड व्हीट, he says what do you have, I say I have rice and money. Money is accepted by everybody, so Mr. A will take a certain amount of money and give wheat to me. तो थोड़ा सा मनी ले लेंगे और wheat दे देंगे। So मुझे वो पूरा चेन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। वो मिस्टर ए अपने आप च्यवनप्राश वाले के पास जाएंगे, वो मनी देके च्यवनप्राश ले लेंगे। ये जो एक्सेप्टेंस था, ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मनी क्रिएट। तो ऐसा कोई बहुत जैसे आजकल हो गया ना कि नहीं मनी मनी, इट्स जस्ट बिकॉज कि मनी से चीजें खरीदी जाती है, इसलिए वो मनी की उतनी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल आप देखो, यदि ऐसा हो जाता है कि डिमोनेटाइजेशन जैसे हुआ, 500-1000 रुपीज के नोट्स बाहर हो गए सर्कुलेशन से। अब मतलब कई सारे लोगों को तो शायद कलर भी ध्यान नहीं होगा कि वो क्या नोट थे 500 और 1000 रुपीज। ये उनको नहीं पता होगा क्योंकि वो सर्कुलेशन से बाहर हो गया, गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये मनी नहीं है। सो मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू एज सच, ओके। तो वो तो कभी भी गवर्नमेंट मना कर सकती है कि मनी नहीं। सो अल्टीमेटली फॉर अ सिटीजन और फॉर अ स्टूडेंट स्किल मैटर्स। यदि स्किल है तो सब कुछ है, स्किल नहीं है तो फिर पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा, या एक टाइम पे हो सकता है। सो मनी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट विच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। The moment somebody stop accepting money, then what you are going to do? Then there is no point in discussing it any further. मतलब यदि आप मुझसे कुछ काम, या मैं आपसे कुछ काम मांगने आया और आपने मुझे कहा कि मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं, मैंने कहा सॉरी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ये काम चाहता हूँ। सो क्या आपको लगता है कि यदि मुझे पैसा नहीं चाहिए, सो हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस? सो मनी इज अबाउट एक्सेप्टेंस, ओके। मनी इज अबाउट एक्सेप्टेंस, फाइन। You can say कि भाई I am not accepting the money which is everybody is accepting, but you cannot force me to do a service for you. सर्विस के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, that is my right to say no, okay? So ये जो चीज है, money is because everybody accepts. यदि लोग एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे तो money will lose its value, okay? So it's all about acceptance of the, okay? So this is a frame, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया, फाइन। नाउ एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज का मीडियम, इसके थ्रू मुझे एक्सचेंज मिल रहा है, ये किसी भी चीज को जब एक्सेप्टेंस मिलती है दैट इज मनी, वो मनी है, पहली चीज। दूसरी चीज मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप जिस चीज के बदले में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको राइस दे रहा हूं, तो वो राइस रुपीज में कैसे कन्वर्ट हो, मनी में कैसे कन्वर्ट हो, ओके। वो मोहनजोदारो मूवी में सोम, तो सोम में कैसे कन्वर्ट हो, तो मनी इज दैट कि वो हर चीज को वैल्यू कर लेता है।
कि राइस इतना मिलेगा, वीट इतना मिलेगा, च्यवनप्राश इतना मिलेगा, ये सब चीजों को मनी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो मेजर ऑफ वैल्यू, देन स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एट स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा रख दो आप तिजोरी में, रहेगा ना पैसा, बदल तो नहीं जाएगा, वो सड़ तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, या उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। 10 रुपए का नोट 10 रुपए का ही रहेगा। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो 10 रुपए में कम चीजें आई, ये हो सकता है, वो एक अलग वैल्यू है, बट 10 रुपए तो 10 रुपए ही है ना। ओके, सो स्टोर ऑफ वैल्यू, देन मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब क्योंकि वो खराब नहीं हो रहा, सड़ नहीं रहा, उसकी अपनी वैल्यू कम नहीं हो रही है, सो उसको फ्यूचर पेमेंट्स में यूज किया जा सकता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट। मैंने आपसे कहा था डेफर्ड पेमेंट में इंस्टॉलमेंट्स को याद रखना। सो आप देखो कहीं ना कहीं यही जो प्रॉब्लम्स थे, यही लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम, जिनको रिजॉल्व करने का काम मनी ने किया है यहां। अब मनी में आता क्या क्या है? कवर्स कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स। अब आप बोलोगे चेक मनी कैसे है? क्यों चेक एक्सेप्ट नहीं करते? चेक लेते हो, चेक के बदले में पेमेंट देते हैं, चेक इज वेरी मच एक्सेप्टेड। करेंसी के हैं, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सब कुछ मनी का ही पार्ट है। देन टू कंडक्ट, ये क्यों मनी की जरूरत क्यों पड़ती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सी नाउ व्हाई वी हैव रिटन बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन से मतलब है, इट्स नॉट अबाउट समथिंग व्हिच यू डू आउट ऑफ लव और अफेक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गाइडिंग माय ब्रदर, मैं अपने भाई को गाइड कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी। ओके, सो बट लेकिन मैं वही काउंसलिंग जाके किसी पब्लिक फोरम पे कर रहा हूँ या किसी इंडिविजुअल को इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन दे रहा हूँ, दैट मे बी फॉर मनी। ओके, सो बिजनेस ट्रांजैक्शन, कुछ सामान खरीदना है, कोई डील करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये सब चीजों के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए मनी को। देन सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एप्पल ने सैमसंग पे केस किया था, जो उन्होंने उनका वो जूम वाला फीचर क्या कहते हैं, कॉपी कर लिया था। तो जब एप्पल ने क्लेम किया कि सैमसंग ने हमारे कॉपीराइट को इंफ्रिंज किया है, तो सैमसंग को बदले में काफी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा एज अ फाइन टू एप्पल। तो ये जो सेटलमेंट हो गया पैसे के टर्म्स, ठीक है, बिकॉज देन मनी कैन, दे कैन, एप्पल कैन यूज दैट मनी फॉर फर्दर रिसर्च एंड व्हाटएवर दे वांट। दैट सेटलमेंट ऑफ द बिजनेस क्लेम्स, उसके लिए भी जरूरी होता है ना। इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन बट इट इज अ सेटलमेंट, ठीक है। सो ऐसा होता है ना कि आपने मुझे, अब आप सोचो क्या रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आपने किसी को धक्का लग गया, आपकी गाड़ी से टक्कर लग गई, टक्कर लग गई गाड़ी से, वो बंदा गिर गया, गाड़ी उसकी सेफ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई मेजर फिजिकल डैमेज उसको नहीं है, बट ही विल आस्क फॉर सम कॉम्पेंसेशन। तो ये क्या है? ये सेटलमेंट, ये सेटलमेंट है, ये बिजनेस के भी नॉन बिजनेस के भी, लेकिन ये क्लेम्स है, इनको सेटल करना। अब वो धक्के का और पैसे का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल वो एज ए कॉम्पेंसेशन मांग सकते, वो कहते हैं जो मेंटल ट्रॉमा हुआ उसके लिए पैसे। तो ये सब चीजों का पैसे में कन्वर्जन हो सकता है, उनकी वैल्यूज मेजर की जा सकती है। सो देन दैट इज फॉर सेटलमेंट। देन बिजनेस ट्रांजैक्शन और बिजनेस क्लेम्स के लिए, एनी कमोडिटी कॉमनली चूजन, मनी इज व्हाट लॉ से इज मनी। अब देखो, एनी कमोडिटी मतलब कोई भी चीज ना, यदि कल को हमने ये मान लिया कि चलो ये मार्कर है ना, मार्कर ही मनी है, ये वॉच ही मनी है, ठीक है, तो यदि हमने ये सबने एक्सेप्ट कर लिया कि वॉच ही मनी है, तो ये नोट बंद हो जाएंगे, कॉइन्स और नोट्स कोई मानेगा ही नहीं कि वो मनी है, वो तो वॉच ही मानेगा कि मनी। ये जो चीज है, इफ कॉमनली एक्सेप्टेड बाय पीपल एंड लॉ से, मनी इज नॉट लॉ से, लॉ यदि कह रहा है कि ये मनी है, सो फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया, तो अभी वाली जनरेशन बहुत अच्छे से समझ पाएगी कि एक्चुअली मनी वही है जो गवर्नमेंट है। सो मनी सेड कि भाई ये वाला नोट अलग है, ये नोट बंद हो गया, अब ये वाला नोट चल, तो वही नोट मनी। सो चेंज हो गया, अब 500 के नोट्स नहीं रहे, अब नए आ गए, अब अलग नोट है, सो वो मनी है, समझ में आया? सो देन दिस मनी इज व्हाट लॉ सेज इज मनी। तो लॉ ने कहा कि ये मनी है और सबने चूज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज व्हाट। फंक्शंस क्या है मनी के? वैसे ये वाला पार्ट इतना ज्यादा सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल फंक्शंस क्या है? सो देयर आर टू मेजर फंक्शंस, वन इज प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
मनी का सबसे पहला फंक्शन है इट मस्ट बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाकी सब बाद में, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले. So medium of exchange is the primary function and second is measure of value. If not exchange, at least majority चीजों की वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट करके बताते आनी चाहिए. So money should have that function wherein you can convert certain values or value of anything into money. किसी भी चीज की वैल्यू को मनी में कन्वर्ट कर पाए, ये दोनों इसके प्राइमरी फंक्शन. ओके, मनी के प्राइमरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू. यहां हमने देखा स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है, उससे उसकी वैल्यू कम नहीं होगी. इसको अलग अलग फॉर्म्स में भी स्टोर करके रखते हैं आप. इलेक्ट्रॉनिक मनी है, मे बी एफडी वगैरह आपने कराई, आपने किसी के पास रखे हैं तो वो वैल्यू बढ़ती जा रही है. सही ना, अपने बैंक में पैसा रखा 100 रुपीज रखा तो वो 6% के हिसाब से 106 हो जाएगा, फिर 106 रुपीज 6% के हिसाब से और बढ़ जाएगा. ये जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू इज अ सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन इज एक्सचेंज. ओके, दैट इज दैट. किसी ने ये नहीं कहा था कि आप मनी रखवा के इंटरेस्ट पे करो. ओके, मनी का वो फंक्शन सेकेंडरी, प्राइमरी है एक्सचेंज, और इसकी वैल्यू पैसे में बता सकते. ये चीज स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट कर सकूं उसके लिए भी मनी में एक्सेप्टेंस है, तो दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. अब ये फ्यूचर पेमेंट या इंस्टॉलमेंट्स की जब बात आती, ये भी कोई जब मनी बन रहा था तो पहले से थोड़ी डिसाइडेड था, तो ये सेकेंडरी फंक्शन. इसके अलावा और बहुत सारे, ठीक है, जैसे मनी के सेकेंडरी फंक्शंस ये तो हैं. अब इसको आप एप्लीकेशन में देख लो कि एप्लीकेशन में क्या है, क्रेडिट कार्ड है, ये है, वो है, तो वो सारा मनी के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो यूज हो रहे हैं और उनके अलग अलग फंक्शन. बट प्राइमरी फंक्शंस ये दोनों, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. किसी भी चीज की वैल्यू मनी के फॉर्म में बता पाना, दिस इज मेजर ऑफ वैल्यू. एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज किसी भी चीज के बदले में आप पैसा देके वो चीज खरीद सको, एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ इट. सो दिस इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दिस इज मेजर ऑफ वैल्यू. तो ये एक ब्रीफ था मनी के बारे में कि मनी क्या है, उसके फंक्शंस क्या है. अब हमारे सिलेबस का एक और टॉपिक है मनी सप्लाई. ठीक है, मनी सप्लाई में एक पर्टिकुलर टाइप का मनी है, वो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मनी सप्लाई. क्लियर है? देखो वीडियो चल रही है क्या, देखे, चलिए. ओके, सो ये मनी सप्लाई. नाउ व्हाट इज मनी सप्लाई? नाम से तो समझ आ गया होगा मनी को सप्लाई किया. ओके, रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public at a particular point of time in time. मनी सप्लाई का मतलब होता है वो पूरा पैसा, वो सारा मनी जो अभी पब्लिक ने होल्ड करके रखा है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पब्लिक ने होल्ड करके रखा है क्या मतलब, ये तो समझ आ गया. चलो, वो पूरा पैसा जो अभी पब्लिक ने होल्ड करके, सो व्हाट डज दिस पब्लिक ने होल्ड करके रखा है मींस, पब्लिक ने होल्ड करके रखा है मींस इट इज नॉट दैट कि उसके पास है अभी. It can be in his locker, it can be in his bank, it can be in his demand deposits, anywhere. Okay? So वो पूरा पैसा उसने किसी जगह इन्वेस्ट करके रखा हो सकता है. वो पैसा जो किसी ना किसी फॉर्म में लोगों के पास है, that is the entire money supply. ये बस समझना कि आपकी जेब में जितना पैसा है, that is only the supply. आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है, that is also part of money supply. Okay? So money supply this time. Money held by public only. इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट. एक मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो सर्कुलेशन में पैसा है, वो वाला पैसा जो मनी पब्लिक ने होल्ड करके रखा है, यानी कि पब्लिक के पास है या मे बी उनके डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह में है वो. दूसरा है स्टॉक कॉन्सेप्ट. स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वो पैसा जो उन्होंने स्टोर करके रखा है, मे बी इन्वेस्ट करके रखा है, सो वेल्थ इन अ फॉर्म ऑफ वेल्थ, सो दैट मनी इज ऑल्सो सप्लाइड मनी. ओके, सो दे हैव इन्वेस्टेड इन. तो ये जो चीज है मनी हेल्ड इन सर्कुलेशन और वो सब, तो ये आपका मनी सप्लाई है. ओके, दैट इज दैट. इन 1977 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इवॉल्व. पहले तक में मनी चल रहा था. 1976 में डिस्कशन स्टार्ट हुआ और 77 में ये जो मनी के फॉर्म्स हैं, अलग अलग मेजर्स हैं कि इस मनी को ऐसे देखेंगे, इस मनी को ऐसे देखेंगे, तो वो जो था वो यहाँ पे आ गया. दैट इज M1, M2, M3, M4. ये मनी के फॉर्म्स M1, M2, M3, M4. और ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है.
ऑब्लिगेटेड मतलब M1 इज अ सिंपल लिक्विड मनी, अभी तुरंत आप जिसको पैसे में कन्वर्ट कर सके, दैट इज M1। फिर इसके बाद इसमें कुछ और, जैसे पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स एकदम से नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो यहाँ आना। पोस्ट ऑफिस में ऐसा एटीएम नहीं है कि आपने गए और आपने पैसे निकाले। ओके, सो सी दिस गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो विल ग्रेजुअली सी इट। हमारे सिलेबस में M1 is our syllabus, but yes, we are going to see M2, M3 and M4 also a part of it. M1 को थोड़ा सा डिटेल में देखें। Now what is M? Before going to this, now see here, high powered money, गुरु भाई हमारे बता रहे हैं हमको, high powered money, एक होता है नॉर्मल मनी, एक होता है हाई पावर्ड। हाई पावर्ड मनी में करेंसी जो आपके पास है वो तो है ही, प्लस वो वाली करेंसी, वो वाले रिजर्व्स जो बैंक अपने पास रखता है। बैंक ने अपने पास कुछ रिजर्व रखे और इसी पैसे से, जो बैंक ने अपने रिजर्व रखे ना, उसी पैसे से बैंक मार्केट में मनी क्रिएट करता है। इसको अभी सिंपल बताता हूं, बाकी तो बैंकिंग में आएगा ही है। मनी जो बैंक ने अपने पास होल्ड किया वो किसी और को लोन देता है, किसी और को लोन देता है, वहां से इंटरेस्ट जनरेट करता है, फिर और लोन देता है, फिर और इंटरेस्ट जनरेट करता है। ये जो मनी से मनी क्रिएट करने का काम है, दैट हाई पावर्ड मनी विच इज इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, तो वो जो बैंक के पास है वो। एंड एक्चुअली मनी का डिमांड जो है वो सब वहां से ही जनरेट होता है। जितना ज्यादा बैंक्स के पास कैश रिजर्व होगा उतना ही ज्यादा वो इजीली लोन वगैरह लोगों को दे पाएंगे। ओके, उतनी ज्यादा डिमांड है, तो दैट वाज हाई पावर्ड। नाउ सी M1, देखो M1 में क्या क्या आता है। मैंने आपसे कहा था अलग अलग टाइप के मनी है, तो उनमें से क्या क्या आता है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो करेंसी और कॉइन अभी आप लोगों के पास, हम सबके पास है, पहले तो वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मतलब जो हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट कर रखे हैं बैंक। अब एक तो करेंसी जो मेरे पास, जो करेंसी मैंने बैंक में डिमांड डिपॉजिट जमा कर रखी है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, जो ऑन डिमांड अभी भी मांगा जा सकता है। ओके, सो इफ आई डिमांड द मनी नाउ आई शुड गेट इट, वो डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इसको नॉर्मली आप अपना सेविंग अकाउंट कह सकते हैं। ओके, दैट। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी होता है, वो एकदम ऑन डिमांड it takes time, but then saving account and whatever the money you are having there, so that you can always, so demand deposit on demand they have to pay it to you. Then next is other deposits with RBI, RBI के साथ other deposits, तो RBI के साथ other deposits कौन से होते हैं, जो फॉरेन नेशंस, फॉरेन की गवर्नमेंट के, फॉरेन के बैंक्स के, मे बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इनके सबके जो भी कुछ पैसा यदि वहां पे है, तो that also comes under M. Okay, now this M1 is known as transaction money. Transaction money क्योंकि ये ही रेगुलर ट्रांजैक्शन में काम आता है। It is the most liquid measure. Liquidity, liquid, इसका मतलब पानी या कोई तरल पदार्थ, ऐसा नहीं। लिक्विड का मतलब है जिसको इमीडिएटली एसेट में कन्वर्ट किया जा सके। सो ऐसा मनी जिसको तुरंत यूज किया जा सके, उससे सामान खरीदा जा सके, उसको रेडीली कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, उसको रेडीली मिल जाएगा, दैट इज मोस्ट लिक्विड मेजर। ये चीज ना, इसमें देखो करेंसी मनी जो है, करेंसी मनी इज फिएट मनी। फिएट मनी, तो ये फिएट मनी का क्या है, फिएट मतलब एक तरीके का ऑर्डर होता है। ओके, सो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से पास हुआ है कि हाँ भाई ये जो कागज का टुकड़ा है जिसपे सब साइन करी हुई है, इस पर्टिकुलर कलर का, इस फॉर्मेट में, इस नंबर का, ये ओरिजिनल नोट है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। सो करेंसी मनी, फिएट मनी इज अंडर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो मनी पास हुआ है, दैट इज फिएट मनी, और दैट इज called fiat. Okay, that is itself called fiat. तो fiat का मतलब होता है ऑर्डर बाय लॉ, तो ये लॉ से पास हुआ। ठीक है, तो वो वाला तो इसमें है ही, जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ये कागज का टुकड़ा, ये पैसा, ये ले लो। ठीक है, सो वो है। देन डिमांड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स, वो डिमांड डिपॉजिट्स जो चेक से इशू हो सकते हैं। अब आप सोचो एफडी करा दिया, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया, वो चेक से निकल जाएगा, सेविंग अकाउंट वो निकल। ओके, सो डिपॉजिट्स विच आर एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स, चेक के इशू करने से जो डिपॉजिट बन जाता है, एनकैश हो जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट से, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन M1। सो पहला तो कैश जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, फिएट मनी,
जिसको गवर्नमेंट के ऑर्डर से पास किया गया, दूसरा वो जो चेक मतलब आपने साइन करके दे दिया और वो उसने वहां से पैसा इशू करवा दिया, या फिर वो चेक उसने एक्सेप्ट कर लिया, पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर। सो ये भी M1 का पार्ट। एंड लास्ट इज डिपॉजिट्स बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंडियन मॉनेटरी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये है। ये जो है IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन की गवर्नमेंट्स, उनका जो डिपॉजिट आरबीआई के पास जमा है, उन लोगों का जो पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ M। लेकिन ये बहुत ही थोड़ा सा होता है, सो इसको उतना ज्यादा काउंट नहीं करते पर करते हैं, ठीक है, मतलब है यहाँ पे, बट देन करेंसी और ये सबसे ज्यादा अमाउंट तो ये, ठीक है, मोर देन 95% तो ये दोनों मिला है। M1 जिसको इमीडिएटली कन्वर्ट किया जा सकता है। M1 के बारे में इतना शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग भी सफिशिएंट है, नहीं समझ आया दोबारा रिवाइंड करके एक बार देख लेना, समझ आता है कि M1 मतलब एक सिंपल है कि क्या है कि अब हमने ग्रुप्स बना, M1, M2, M3 जो है ना, ये ग्रुप्स, तो ये इस ग्रुप का जो मनी है वो अच्छा एक मिनट, अभी आपको मैं M2, M3 बताता हूँ तो आपको M1 जल्दी समझ आ जाए, ठीक है, टाइम भी सेव होगा। अच्छा, इसमें जो डिपॉजिट्स बाय आरबीआई है, जो आरबीआई के जो डिपॉजिट्स हैं उनके बिहाफ पे, उसमें अपनी गवर्नमेंट और अपने बैंक्स नहीं, ठीक है, हमारे खुद के नहीं, बाहर, ठीक है, ये वाला पैसा तो जो सर्कुलेशन में है वो तो अंदर वालों का ही है, यहाँ वालों का जो एक्स्ट्रा ये इनका नहीं, इंडियन गवर्नमेंट और बैंक। ओके, चलो एक बार M2, M3 भी देखते हैं। ये M2 देखो, M1 थोड़ा सा साउंड को अवॉइड करना, हो बारिश का साउंड है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर पाऊंगा अभी, छोटा सा ही बचा है अभी वीडियो। कॉन्ग्रेचुलेशन, बारिश आ गई है। ओके, सो M1 हमने देखा कि M1 एक टाइप ऑफ मनी है जो कि मोस्ट लिक्विड है, इजीली उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। M2 में M1 भी आएगा प्लस पोस्ट ऑफिस में बैंक होता है, उस बैंक में जो सेविंग डिपॉजिट किए गए, अब वो जो सेविंग डिपॉजिट है ये वाले, ये आप चेक से नहीं निकाल सकते, चेक से नहीं निकाल सकते इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो इसके एक अलग टाइप बनाए कि भाई जो चेक वगैरह से निकाल सके, डायरेक्ट कैश है वो यहाँ लिख लिया M1 में, प्लस यदि उसमें सेविंग डिपॉजिट भी आ जाए पोस्ट ऑफिस वाले, इनको चेक से नहीं वहां जाके निकाला जाएगा तो उनको M2 में ऐड कर लिया। देन लास्ट सेकंड लास्ट M3 में क्या है, M2 तो है ही, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, FD वगैरह जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर देते ना, वो। अब जो देश का एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स है ना, कि एक्चुअल पैसा जो देश और सोसाइटी के पास अवेलेबल है, वो M1, M2 प्लस M3, यानी कि नेट टाइम डिपॉजिट्स यहाँ तक, इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है, इसको M3, मतलब ये वो पैसा है जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देश के पास अवेलेबल है एक्चुअली एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेविंग डिपॉजिट भी आ गए उसमें, और बैंक के साथ वाले नेट टाइम डिपॉजिट भी आ गए, क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए आपने वहां पे रखे। देन M4 इज लास्ट, इट इज द मोस्ट ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट, बट इट इज लीस्ट लिक्विड मतलब उसको इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसमें M3 तक का जो आना था वो तो है ही, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक। ये देखो, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है ना, इसमें सेविंग्स के अलावा भी डिपॉजिट है, और वो डिपॉजिट इजीली नहीं निकाले जा सकते, बड़ा फाइन पे करना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए पैसा आपने दे रखा है एक पर्टिकुलर टाइम से भी ज्यादा पीरियड, और इसमें एक होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रिपे करते हैं, ठीक है, तो उसको तो इसमें काउंट ही नहीं करते, तो एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को नहीं काउंट करते, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर उसको रिपे करते। क्लियर है? तो M4, M3 और ये सब तो कुछ नहीं है। M1 है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है और सबसे नैरो कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर उसमें और ज्यादा चीजें इंक्लूड होती जाती है, तो ब्रॉड होता जाता है, लेकिन जितना ब्रॉड होता जाता है उतना ही उसको कैश में कन्वर्ट करना और भी डिफिकल्ट होता है। ठीक, तो सो ये M2, M3 एंड M4 ये सब कुछ मिला के आपका टोटल मनी सप्लाई है, हमारे सिलेबस में यहाँ तक है, वो हमने देख लिया। ये मनी का टॉपिक था, नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग होगा। ओके, थैंक यू।